चलिए, आज मैं शब्द निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाऊंगी जो आपके सिलेबस में है। क्लास 9, ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय आज पढ़ना है, ठीक है ना। शब्द निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय आज पढ़ना है। और एक और टॉपिक बच जाता है, वो है समास। समास अपने आप में एक बृहत पाठ्यक्रम है जिसे अलग से पढ़ाया जाएगा, लेकिन आज आप उपसर्ग और प्रत्यय पढ़िए जो आपके व्याकरण के पहले लेसन में है, क्लास 9। आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस मैम। ठीक है, अगर आवाज में दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा। चलिए आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द निर्माण एक बृहद शीर्षक है जिसके अंतर्गत क्लास 9 के छात्रों को उपसर्ग, प्रत्यय और समास पढ़ना है। उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से हम नए शब्द का निर्माण करते हैं। देखते हैं, ये शब्द रचना है, शब्दों की नई रचना होती है। भाषाओं में यहाँ शब्द जो है कैसे बनते हैं? कभी आपने सोचा है कि भाषा जो आप और मैं या हम बोल रहे हैं वो भाषा बनती कैसे है? हर भाषा में नई नई संकल्पनाओं के लिए नए नए शब्द बनाए जाते हैं। भाषा में नई संकल्पनाएं आती रहती हैं और हम उनके लिए नए नए शब्द बनाते रहते हैं। प्रत्येक भाषा में 3 तरह से शब्द बनते हैं या बनाए जा सकते हैं। मूल शब्द के आरंभ में कोई अंश जोड़कर, शब्द का अंश जोड़कर मूल शब्द के आरंभ में हम एक नए शब्द का निर्माण करेंगे। मूल शब्द के आरंभ में कोई शब्दांश लगाकर, शब्द का अंश लगाकर हम उपसर्ग या कोई उपसर्ग, आप आरंभ में जो शब्दांश लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो उसको जोड़कर बनाया जाता है। कभी मूल शब्द के अंत में शब्दांश को जोड़कर बनाया जाता है जिसे प्रत्यय कहा जाता है। आज इन्हीं 2 विषयों पर चर्चा होगी और बृहत रूप से होगी, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अ जोड़ सुंदर, सुंदर मूल शब्द है, उसमें अ उपसर्ग जुड़ गया तो बन गया असुंदर। बेजोड़ ईमान, बे उपसर्ग है, शब्दांश है जिसमें ईमान मूल शब्द में जोड़ा गया तो बन गया बेईमान। अन, न में हलंत जोड़ आदर बना अनादर। वी जोड़ योग बना वियोग। योग मतलब जोड़ना और उसमें वी उपसर्ग लगा दिया गया तो क्या बना वियोग। अब एक नए शब्द का निर्माण हुआ, अर्थ बदल गया। वियोग शब्द का अर्थ हो गया विरह। कोई किसी दुख में होता है ना तो वियोग कहा जाता है। किसी चीज का दुख हो, किसी के बिछुड़ने का दुख हो तो वियोग शब्द का प्रयोग होता है। वहीं पर आप देखिए, अब चलिए प्रत्येक छोटा सा उदाहरण लीजिए। सुंदर जोड़ ता, सुंदरता। ईमान जोड़दार, ईमानदार। आदर जोड़नीय, आदरणीय। और योग जोड़ ई, योगी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी बन गया। ये तो है एक छोटा सा झलक, एक छोटी सी बात, छोटे उदाहरण से, सिंपल उदाहरण से आपको बताया जा रहा है कि कैसे उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करके हम एक नए शब्द का निर्माण करते हैं।
क्लियर? अब यहाँ देखिए, कभी कभी दो मूल शब्दों को जोड़कर भी एक नए शब्द का निर्माण होता है। दो मूल शब्द में जब प्रत्यय लगाते हैं या उपसर्ग लगाते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है। अब दो मूल शब्द को जोड़कर प्रत्यय लगाइए तो बच्चों, और एक नए शब्द का निर्माण करिए। चलिए, ऐसा हो सकता है? दो मूल शब्द हों और उसमें प्रत्यय लगाना है और एक नए शब्द का निर्माण करना है। इज इट पॉसिबल फॉर यू ऑल? क्या ये आप सबों से संभव है? बताइए, एक उदाहरण दीजिए मात्र। राष्ट्र जोड़ पिता, है ना? राष्ट्र जोड़ पिता, राष्ट्रपिता। प्रधान जोड़ मंत्री, प्रधानमंत्री। काली जोड़ मिर्च, काली मिर्च। ऋण जोड़ मुक्त, ऋण मुक्त। इस तरह दो शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्दों को हम समास कहते हैं बच्चों। इसमें प्रत्यय जब दो शब्दों से, दो मूल शब्दों से को जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण होता है तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर समास होता है। कंपाउंड वर्ड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? तो दो मूल शब्दों को जोड़ दिया गया जिसमें कोई उपसर्ग और प्रत्यय नहीं लगा, तो हम दो मूल शब्दों को जोड़कर भी एक नए शब्द का निर्माण करते हैं जिसे हम समास कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? समास। और मूल शब्द के आरंभ में शब्दांश को जोड़कर उपसर्ग लगाते हैं और मूल शब्द के अंत में शब्दांश को जोड़कर, जिसको प्रत्यय कहा जाता है, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। मैं तीन बातें रखी हूं आपके सामने। अनुराग वर्मा, ओपन योर ऑडियो। अनुराग वर्मा, यस मैम। आप ये आपका नाम है या आपके घर में कोई है ऐसे? मैम मेरा नाम है। आपका नाम है, चलिए ठीक है। मैं आपकी कक्षाओं के सभी बच्चों का नाम से परिचित नहीं हूं, इसलिए मैं बोली हूं। मैं तीन बातें आपको अभी समझाई हूं, क्या आप रिपीट कर सकते हो जल्दी 1 मिनट में? एक मिनट में बताइए। नहीं, अंशुमान। यस मैम। हाँ, क्या सुने आप? जिज्ञासा। सानवी, सानवी। यस मैम। बच्चों, आप लोग इसे वीडियो बंद किए हुए हैं, जरा सा वीडियो खोलकर मुझे दिखाइए तो कि आप प्रेजेंट है कि नहीं। सो कर पढ़ते हैं, क्यों अटेंटिव नहीं है आप लोग? सुन नहीं रहे हैं? मैं 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ परिभाषा को। मैं 3 बातों को रखी हूँ। क्या यहाँ मौजूद कोई भी स्टूडेंट मेरी बातों को का फीडबैक दे सकता है? यस मैम। बोलिए, कौन बोल रहे हैं? बोलिए। मैम सुमित प्रकाश। सुमित प्रकाश, बोलिए। वीडियो खोलिए तो। ऐसा कौन सा चीज है जो मैं देख लूंगी आपके घर का? वीडियो खोलिए। खिड़की होंगी, दरवाजे होंगे, बिस्तर होंगे, आप होंगे, पुस्तकें होंगी और कुछ भी नहीं होंगी। 3 बातों को रखा गया है। बोलिए, जल्दी बोलिए, नहीं तो समय नहीं है, फिर मैं बोलूंगी। पहले आपने बताया उपसर्ग। उपसर्ग हाँ। वैसे शब्दांश कहते हैं जो किसी शब्द के प्रथम में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वैसे शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। वेरी गुड। उसके बाद आपने बताया प्रत्यय।
प्रत्यय वैसे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के आखिर में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद आखिर में आपने बताया समास, जब दो मूल शब्द जुड़ करके एक नए मूल शब्द का निर्माण करे तो उन्हें समास कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये बच्चा अटेंटिव होकर मेरी बातों को सुन रहा था, शायद और बच्चे ऐसा नहीं कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर स्टूडेंट्स, बी केयरफुल टुवर्ड्स योर स्टडीज। हाँ, दिस विल हेल्प यू। आगे देखते हैं उपसर्ग को विस्तार से। इसकी परिभाषा है भाषा के वे लघुत्तम खंड, भाषा के वे लघुत्तम अर्थवान खंड, मीनिंगफुल, जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। नी, अब बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, नी जोड़ युक्त नियुक्त, अप जोड़ यश अपयश, अधि जोड़ नायक अधिनायक, अव जोड़ मानना अवमानना, प्रजोड़ सिद्ध प्रसिद्ध। ऐसे आप बहुत सारे शब्दों को देख सकते हैं, है ना। ऋषभ कुमार 9A लेट ज्वाइन नहीं करिए। आइए देखते हैं। जिस तरह स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, उसी प्रकार उपसर्गों के भी निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। पहला, तत्सम उपसर्ग, ध्यान देना बच्चों। दूसरा, तत्सम संस्कृतनिष्ठ शब्दों को कहा जाता है। दूसरा, तद्भव उपसर्ग। तीसरा, आगत उपसर्ग। और चौथा है इसे 4 भागों में, आगत विदेशी उपसर्ग हो गया, तद्भव और अंग्रेजी के उपसर्ग, है ना बच्चों। अंग्रेजी के उपसर्गों को भी आगत में ही रखा जाता है, लेकिन उसे अलग से इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि मेजोरिटी है ऐसे शब्दों की हिंदी में। आइए देखते हैं। संस्कृतनिष्ठ वैसे शब्दांश जिन्हें जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण होता है, वो है संस्कृत के उपसर्ग, है ना। संस्कृत के उपसर्ग हुए अति, अधि, अन, अनु, अप, अभि, अव, है ना। अब अति लगाकर अत्यधिक, अति जोड़ अधिक, अत्यधिक, अति जोड़ क्रमन, अतिक्रमण, अति का अधिक अर्थ होता है और अधि का ऊपर या श्रेष्ठ। अधि जोड़ करण अधिकरण, अधि जोड़ वक्ता अधिवक्ता, अधि जोड़ कार अधिकार। अन, न हलन, अन, है ना। इसका मतलब होता है नहीं या प्रतिकूल। अन जोड़ अन, अनंत, अन जोड़ इच्छा अनिच्छा। अनु, न में छोटी ऊ की मात्रा लगाना, अनु पीछे या बाद में आने वाला। समान, अनु जोड़ करण अनुकरण, अनु जोड़ करण अनुकरण, अनु जोड़ दान अनुदान, अनु जोड़ भव अनुभव। नेक्स्ट हम चलते हैं अप। अप का अर्थ होता है बुरा या हीन। अप उपसर्ग तत्सम उपसर्ग को लेकर अगर बनाते हैं तो अपयश, अपमान, अपकर्ता और अपशब्द, अप जोड़ शब्द अपशब्द इत्यादि शब्द बनते हैं। अभी, सामने और तरफ, है ना। अभी जोड़ कथन अभिकथन, अभी जोड़ आस अभ्यास, अभी जोड़ नेता अभिनेता, है ना। आइए इधर देखते हैं।